हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की न्यू प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज में आप सबका स्वागत है। एग्जैक्ट आईएएस आपके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड नई नई चीजें लाने के लिए प्रॉमिस कर चुका है, जिसमें कि हमने पहले प्लेसेस इन न्यूज को लाया था। सेकेंड हम लाएंगे रिपोर्ट्स। वी ऑल नो इन्वायरमेंट के सेक्शन से या ग्लोबल लेवल पर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो जो रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं वो रिपोर्ट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आना प्रिडिक्टेड रहता ही है। सो हम एक एक करके सारी रिपोर्ट्स को रिवाइज करेंगे। आज के कंटेंट में हमारी जो फर्स्ट रिपोर्ट है दैट इज वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। 2024 की सीरीज रिलीज की गई है। पहली चीज याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमने और फ्रांस ने मिलकर के बनाया था। आज की डेट में इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया के ही गुरुग्राम में सिचुएटेड है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज करता है दैट इज वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज। इसमें 4 रिपोर्ट्स आती हैं। द नेम इज वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट एंड ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज रिपोर्ट। ये 4 रिपोर्ट्स लाई जाती हैं, जिसमें से हम फर्स्ट रिपोर्ट की बात करें वर्ल्ड सोलर मार्केट। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो 2000 में अप्रॉक्स 1.22 गीगावाट ही हम सोलर एनर्जी जनरेट करते थे, बट 2023 में ये बढ़ करके हो गया है 1418 गीगावाट। मतलब कि एनुअल ग्रोथ रेट इज मतलब 40% की एनुअल ग्रोथ रेट से हमारा सोलर मार्केट बढ़ रहा है। दैट इज गुड। सेकेंड रिपोर्ट इज जिसमें डिमांड की बात की जाती है दैट इज सोलर मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सीड डिमांड। देखो हमारा जो सोलर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, सोलर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग ने डिमांड को एक्सीड कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारी कंट्रीज को सोलर एनर्जी में पैसा लगता है वो एक तरह से अफोर्डेबल हो पाएगा। जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू डिमांड, तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली अफोर्डेबल रेट्स में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। थर्ड इज ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल। इस रिपोर्ट में हमने एग्जामिन किया कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, ताकि वहां के भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप डीकार्बनाइज कर सको और क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव कर सको। फोर्थ वन इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। 2018 में सिर्फ 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट था क्लीन एनर्जी का, जो अब बढ़कर के हो गया है 3.1 ट्रिलियन इन द ईयर 2024। एज वेल एज अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करूं तो सोलर सेक्टर में हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत अधिक कर दिया है। एफिशिएंसी को कंटिन्यूअसली हम बढ़ा रहे हैं, एज वेल एज सोलर वेस्ट को भी कम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट इज एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। ये रिलीज की गई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, दैट इज सीपीसीबी। इसमें हम ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को एसेस करते हैं। हमारे ग्राउंड वाटर में मेजरली पॉल्यूटेंट्स जो रहते हैं वो है नाइट्रेट्स, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये सारी चीजें। ठीक है। इंडिया का अगर ग्राउंड वाटर देखोगे तो इट इज अ कैल्शियम बाइकार्बोनेट टाइप ऑफ वाटर। 81% ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए सुइटेबल है। अब अगर रीजन स्पेसिफिक बात करोगे, फ्लोराइड का कंटेंट राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में हमें फ्लोराइड का पॉल्यूटेंट बहुत अधिक मिला है। फिर आर्सेनिक की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वहां की ग्राउंड वाटर में हमें आर्सेनिक बहुत अधिक देखने को मिला है। यूरेनियम की बात की जाए तो मेजरली जहाँ पे इरिगेशन बहुत अधिक होता है, जैसे कि पंजाब वाला रीजन हो गया, फिर राजस्थान वाला रीजन हो गया, यहाँ पर यूरेनियम कंटेंट बहुत अधिक मिला है। सबसे बेस्ट वाटर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है।
दैट इज 100%, जितने भी सैंपल्स वहां से कलेक्ट किए गए उसमें से 100% पूरे विद इन द सेफ लिमिट्स पाए गए हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिपोर्ट्स। इस तरह की और रिपोर्ट्स और प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजों को समझने के लिए ज्वाइन करिए हमारे चैनल एग्जैक्ट आईएएस को। इस लेक्चर की पीडीएफ, मतलब इस टॉपिक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जैक्ट आईएएस से ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।